मृत्यु शाश्वत है। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। मनुष्य के जीवन में जब कुछ विचित्र ऐसी घटनाएं होने लगें तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर ध्यान नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट के प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। लोग हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरते समय या मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव महापुराण में मृत्यु से पूर्व के संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो संकेत। नंबर 1, शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे तो यह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। नंबर 2, शिव पुराण में भगवान शिव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नज़दीक है। नंबर 3, शिव पुराण के अनुसार यदि आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो यह मृत्यु करीब आने के सूचक माने गए हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ रहित दिखाई देने लगे तो उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्द होने वाली होती है। नंबर 4, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत है कि जीवन के उसके पास कुछ क्षण ही शेष हैं। कहते हैं मृत्यु के कुछ समय पूर्व व्यक्ति को ध्रुव तारा या सूर्य दिखना बंद हो जाता है, साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। नंबर 5, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में काल के गाल में समा जाने का संकेत है। नंबर 6, यदि व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कता रहे, उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहे तो उसकी मौत भी समीप हो सकती है। अब बात करते हैं कोई व्यक्ति मरते समय कैसा महसूस करता है और मरते समय उसे दर्द होता है या नहीं। यदि दर्द होता है तो कितना दर्द होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं जीवन और मरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के दौरान व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, क्यों व्यक्ति छटपटाता है और उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। मृत्यु को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है, इसलिए लोग मृत्यु से भय खाते हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु को एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। गीता के अनुसार मृत्यु आत्मा बदलने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति का शरीर पुराना हो जाता है तो मृत्यु के जरिए आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। मृत्यु को लेकर लोगों को काफ़ी भय है, जिसके पीछे कारण है मृत्यु के दौरान होने वाले कष्ट। मृत्यु के दौरान कई लोगों की आवाज़ बंद हो जाती है, व्यक्ति छटपटाने लगता है। मृत्यु के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद में कई बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु के समय क्यों व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाती है और शरीर छटपटाने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आ जाती हैं। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहरा जाता है। इसके बाद वह अपने नए जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। जब व्यक्ति का अंतिम समय समीप आता है तो उसके पास यमराज के 2 दूत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत देखने में बहुत ही भयानक और बड़े नेत्रों वाले होते हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर
मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। मृत्यु के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव हाहाकार करते हुए निकलता है, जिसे यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। दूत उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब प्राण निकलते हैं तो कितना दर्द होता है। मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं।